आज इस वीडियो में हम आपको 5 रुपए के इस प्रकार के सभी सिक्कों की जानकारी देंगे और साथ ही बताएंगे कौन सी सन का सिक्का कीमती है और कौन सी सन का सिक्का कॉमन है। साथ ही हम आपको बताएंगे उन सभी सिक्कों के बारे में जो स्क्वायर की श्रेणी में शामिल हो गए हैं और जो आपको अच्छी कीमत दिला सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे द्वारा जो भी सिक्कों की जानकारी दी गई है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जिस 5 रुपए के सिक्के की हम बात कर रहे हैं वह 5 रुपए का सिक्का जनरल सर्कुलेशन में सन 2011 से सन 2019 तक जारी किया गया था। इस प्रकार के 5 रुपए के सिक्कों में जो मेटल यूज किया गया था वह था निकल ब्रास और इन सिक्कों का वजन 6 ग्राम होता है। इन 5 रुपए के सिक्कों का साइज 23 mm होता है। इन सिक्कों की थिकनेस 1.9 mm होती है और ये सिक्के राउंड शेप में बनाए गए। इन सिक्कों के ओवर साइड की बात करें तो इन सिक्कों के ओवर साइड में अशोका पिलर लायन कैपिटल में और ठीक अशोका पिलर के नीचे सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा है और अशोका पिलर के एक तरफ भारत हिंदी में और दूसरी तरफ इंडिया अंग्रेजी में लिखा है। इस सिक्के के रिवर्स साइड की बात करें तो इस सिक्के के रिवर्स साइड में रुपी का सिंबल और उसके नीचे 5 अंकों में लिखा होता है। ठीक उसके नीचे इस सिक्के की सन अंकों में लिखी होती है और सन के नीचे इसका मिंट मार्क होता है, जिससे ये पता चलता है कि यह सिक्का किस मिंट से बनाया है। अगर सन के नीचे स्टार का मार्क बना है तो यह सिक्का हैदराबाद की मिंट से बना है। अगर सन के नीचे डायमंड का मार्क बना है तो वह सिक्का मुंबई की मिंट से बना है। यदि सन के नीचे राउंड डॉट का मार्क बना है तो वह सिक्का नोएडा की मिंट से बना है और अगर सन के नीचे कोई मार्क नहीं होता तो वह सिक्का कोलकाता मिंट से बनाया है। इस प्रकार के 5 रुपए के सिक्के सन 2011 से 2019 तक भारत देश की चारों मिंट द्वारा जारी किए गए, जिसमें सन 2011 में ये 5 रुपए के सिक्के भारत देश की चारों मिंट से छापे गए, जिनमें हैदराबाद, कलकत्ता और मुंबई की मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी यूएनसी कंडीशन के एक सिक्के की कीमत 10 रुपए तक पहुंच जाती है। 2011 के नोएडा मिंट के सिक्के स्क्वायर की श्रेणी में आते हैं और नोएडा मिंट के एक सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 30 रुपए से 50 रुपए तक होती है। तो जो कॉमन कैटेगरी के सिक्के होते हैं वो सिंगल नहीं बिकते हैं, सिर्फ पैकेट में ही बिकते हैं, जो मिंट द्वारा सील आता है 100 सिक्कों वाला। 2012 में भी ये सिक्के देश की चारों मिंट द्वारा जारी किए गए, जिनमें मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद मिंट के सिक्के कॉमन की श्रेणी में आते हैं, जिनकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 10 रुपए तक होती है। 2012 के नोएडा मिंट के सिक्के भी स्क्वायर की श्रेणी में आते हैं, जिनकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 30 रुपए से 50 रुपए तक होती है। 2013 में भी ये चारों मिंट से छापे गए, जिनमें मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी यूएनसी कंडीशन के सिक्कों की कीमत 10 रुपए तक होती है। 2013 के नोएडा मिंट के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में शामिल है, जिनकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 30 रुपए से 50 रुपए तक होती है। सन 2014 में भी ये 5 रुपए के सिक्के भारत देश की चारों मिंट द्वारा जारी किए गए, जिनमें मुंबई मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के कॉमन की श्रेणी में आते हैं, जिनकी कीमत 10 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में होती है। 2014 के नोएडा मिंट के सिक्के भी स्क्वायर की श्रेणी में आते हैं, जिनकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 30 रुपए से 50 रुपए तक होती है। तो दोस्तों सन 2011, 2012, 2013 और 2014 में नोएडा मिंट द्वारा इन 5 रुपए के सिक्कों की कम छपाई हुई है। आप लोगों को इन चारों सन के नोएडा मिंट के सिक्कों के अगर पूरे पैकेट मिल जाए तो अपने कलेक्शन में ऐसे स्क्वायर सिक्कों के पैकेट जरूर रखने चाहिए, क्योंकि ये अधिक प्रॉफिट देने वाले सिक्के हैं। भविष्य में इनकी कीमत और अधिक बढ़ेगी। और सन 2015, 2016, 2017 और 2018 में भी ये सिक्के चारों मिंट द्वारा जारी किए गए और ये सभी सिक्के कॉमन की श्रेणी में आते हैं, जिनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 10 रुपए तक होती है। और 2019 में 5 रुपए के सिक्के 3 मिंट, नोएडा, कलकत्ता और मुंबई मिंट से जारी किए गए और ये तीनों मिंट के सिक्के भी कॉमन की श्रेणी में आते हैं, जिनकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 10 रुपए तक होती है।